सच का रास्ता, रामबिलास की कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव धनेटा में एक बड़ी रहता था, रामबिलास। उम्र करीब 34 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में सच्चाई। गांव में हर कोई उसे रामबिलास भाई कहकर बुलाता था। उसका एक ही उसूल था, सच बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन गांव का एक नौजवान शंभू उसके पास आया, आंखों में चिंता और आवाज में विनती। भाई, बहन की शादी है, 5,000 की जरूरत है, अगले महीने लौटा दूंगा। रामबिलास ने बिना सवाल किए पैसे निकाल कर दे दिए। लेकिन 1 महीना, 3 महीने, फिर 6 महीने गुजर गए और अब शंभू उसे देखकर रास्ता बदल लेता था। लोगों ने ताना मारा, आजकल किस पर इतना भरोसा करते हैं। रामबिलास बस हल्के से मुस्कुरा देता, अपनों पर तो विश्वास करना ही पड़ता है। कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे सरकारी मदद मिलने वाली थी। सारे कागज बनवाकर पंचायत में जमा किए, लेकिन पंचायत सचिव बोला, थोड़ा तेल लगाना पड़ेगा, 5,000। रामबिलास ने सीधा जवाब दिया, मैंने कभी घूस नहीं दी, अब भी नहीं दूंगा। नतीजा, उसका नाम लिस्ट से गायब हो गया। वही योजना उस अमीर प्रधान के रिश्तेदार को मिल गई, जिसके पास पहले से ही पक्का मकान था। गांव में चुनाव आया। कई लोगों ने कहा, रामबिलास भाई जैसे ईमानदार आदमी को पंचायत में होना चाहिए। रामबिलास ने नामांकन भरा। लोगों ने वादे किए, साथ देने की कसम खाई। लेकिन मतदान वाले दिन उन्हीं में से कुछ ने पैसे लेकर किसी और को वोट दे दिया। वो चुनाव हार गया। उसने सिर झुकाए बिना कहा, सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन पछतावा नहीं है। कुछ साल बाद एक एनजीओ गांव में आई। मकसद था ईमानदार लोगों को चुनकर ग्राम विकास अधिकारी बनाना। जब इंटरव्यू हुआ तो वही गांव वाले बोले, रामबिलास भाई ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का बुरा नहीं किया। एनजीओ ने रामबिलास को चुन लिया। अब वही रामबिलास जो कभी उपेक्षित था, गांव में साफ सफाई, शिक्षा, बिजली और पानी जैसे सारे काम ईमानदारी से संभाल रहा था, बिना घूस, बिना दिखावे। अब लोग कहते हैं, जिसे हम नजरअंदाज करते थे, वही आज गांव का असली नेता है। सीख, सच्चाई का रास्ता अकेलापन दे सकता है, ठोकरें भी लगती हैं, पर अंत में जीत उसी की होती है जो झूठ के सामने नहीं झुकता। पैसे से लोग खरीदे जा सकते हैं,